हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है फिर से कलेक्टिव जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन माइंड रीडिंग है। आपके पर्सन की इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है ये, और इसको हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। आपको पॉजिटिव रहना है और उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसके लिए ये रीडिंग आप देख रहे हैं। मन में उनके बारे में विचार करें, उनका नाम देखें, उनका विजुअलाइजेशन करें, उनके साथ गुजारा हुआ वक्त आप ज़रूर ध्यान रखें कि कैसा वक्त उनके साथ आपने गुजारा है या गुजार रहे हैं। और हम उनके मन की बातों को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है उनके मन में, सोच क्या है उनकी आपके साथ। ठीक है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए है, अगर अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है आप उस पर आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अब सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, तो भी आप इसी नंबर पर मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं और हम स्टार्ट करेंगे आपकी लर्निंग की जर्नी को। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या चल रही हैं राइट नाउ। ठीक है। हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने भगवान से, ईश्वर से, यूनिवर्स से कि वो हमको ये गाइड करे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की सोच है उनकी इस समय पर। इंट्यूशंस आना शुरू होंगे। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है और पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए इस रीडिंग के सामने। आपके जो पर्सन है वो बहुत सारा रोमांच आपके साथ फील करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मन जो है रोमांचित हो उठता है जब वो आपके साथ होते हैं। वो रोमांचित तो हो जाते हैं, लेकिन अब कुछ समय से वो ऐसा फील नहीं कर पा रहे हैं, या कहिए कि इसका कारण हो सकता है वर्क प्रेशर जो उनके सभी तरफ से उन पर पड़ रहा है। उनको कई तरीके का ऑप्शंस हो सकते हैं जो लाइफ में उनको करने के लिए हो सकता है उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनके पास कई सारी चीज़ें की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन का फोकस उस तरफ ज़्यादा जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जब ये पर्सन अपने ध्यान को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपको थोड़ा वक्त कम दे पा रहे हैं। और उसी बीच आप इस वक्त के लिए, पहले स्टार्टिंग में आप थोड़ा क्रेविंग कम कर रहे थे, पर जैसे जैसे ये पर्सन बिजी हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी क्रेविंग्स इनके साथ वक्त गुजारने की बढ़ती जा रही है। और ये क्रेविंग आप में बढ़ना, ये डिज़ायर आप में बढ़ना और उनके पास टाइम की कमी का होना आपके रिलेशन को खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। इस रिलेशन की जो नींव है वो आपको डगमगाती हुई दिख रही है। ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं आजकल, आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। जो पर्सन आपके साथ रह के रोमांचित फील कर रहे थे वो आज आपके साथ में झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको तोड़ देती है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको काफ़ी दुख पहुंचा रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है जो पहले सब कुछ ठीक था और सडनली सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। आपकी तो कोई डिमांड रही भी नहीं है इनसे खास, सिवाय इनके टाइम को लेकर के। लेकिन दिक्कत इनकी नहीं, इनका जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज नहीं कर पाने की वजह से है। और दिक्कत ये भी है कि आप इनसे इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा, कि थोड़ा सा वक्त आपके लिए जो अगर ये निकाल लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी आप इनसे ज़्यादा वक्त की डिमांड करते हैं। या पहले बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते थे आपके साथ, तो अब वो थोड़ा सा जो वक्त वो आपके साथ गुजारते हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप चाह रहे हैं कि आपके मन में बहुत अच्छे से चीज़ें आएँ, आपके मन में बहुत विचार आते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है आपके मन में वो ऐसा बना रहे, टूटे ना। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तो साथ ही साथ आपके पर्सन के मन की जो भावनाएं हैं वो यही दिख रही हैं कि वो परेशान हैं। वो इस समय इस चीज़ से समझ नहीं पा रहे वो कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें। आपके साथ का उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, वो आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छा फील करते आए हैं, लेकिन अचानक से वो अभी ऐसी दुविधाओं में फंस गए हैं कि वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो सही तरीके से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, वो सही तरीके से चीज़ों पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और जब वो चीज़ों पर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब ये चीज़ें गलत हो जाना या वो चीज़ों पर अपॉर्चुनिटीज़ का इनको नहीं मिल पाना वो काफ़ी दुखद है।
वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है। आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं आपके साथ उनका रिश्ता ठीक है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो उनका फोकस अपने फ्यूचर को लेकर के हो जाता है। वो अपना अपना जो फोकस है वो दूसरी चीज़ों पर बना रहे हैं, और उस सिलसिले में इनको शायद कहीं ना कहीं आना जाना पड़ रहा है, मिलना जुलना पड़ता है, तो वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इरिटेशन भी देखते हैं और वो उनको अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं आप इसको अंडरस्टैंड करें, लेकिन आप भी कितना अंडरस्टैंड करेंगे? आपको लगता है कि आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन टाइम जो नहीं दे पा रहे हैं उसके पीछे का जो रीज़न है उनका काम है, और आपकी वो आदत जो बहुत बहुत टाइम तक आप लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजार के, जो बहुत बहुत वक्त तक आप लोगों ने एक दूसरे से टाइम पर बातचीत करके वो अपना जो एक आदत बना ली है, जो बिल्ड कर लिया है कि मुझे तो इतना इतना वक्त चाहिए ही है, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती है। वो उम्मीद, वो चीज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा करती है, और यही रीज़न है कि आप इनके बारे में बहुत कुछ सोचते हुए भी बहुत कुछ नहीं सोच पाते हो। आपको लगता है मेरा पर्सन धोखेबाज है, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, वो किसी और के साथ बिजी है, और ऐसी सोच, यही सोच आपके अंदर ना एक एंजाइटी पैदा कर रही है। वो एंजाइटी आपके थ्रू आपके पर्सन तक पहुंच रही है, और ये ही बिटरनेस का कारण बन रहा है। जो एंजाइटी आपके अंदर आ रही है ना, वो ही एंजाइटी इनको परेशान कर रही है, और वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगे अचानक से, क्योंकि वो आपको परेशान देखते हैं, वो खुद परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। वो हो सकता है नया काम हो, या वो जो सीखने की कोई चीज़ है वो करने के काम है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कत परेशानी आ जाती है, इसीलिए वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। और यही दिक्कत आपको लग रही है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, हम इस पर वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा वो प्यारा सा रिश्ता, वो पुराना रिश्ता, वो कहाँ चला गया? और आपका जो पर्सन है वो भाग रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप तो इम्पोर्टेंट हैं बट आप समझ नहीं रहे हैं। अब मेरे लिए ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये काम भी करना है, और इस पर भी अपना समय देना है, टाइम देना है, और वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। यही दिक्कत यहाँ पर नजर आ रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है आप दोनों के रिलेशन को लेकर के। क्या किया जा सकता है? इस बिगड़े हुए रिश्ते को बनाने का जिम्मा किसके पास है? आप सोचते हैं मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई कर लिया है, कुछ नहीं हो रहा है मुझसे। ये जिम्मा कहीं ना कहीं उनके पास भी है और आपके पास भी, लेकिन रिश्ते को कुछ ज्यादा ही खराब कर दिया गया है। टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है, रिश्ता ज्यादा खराब हो गया। अब आप अच्छा बोलते भी है ना, तो उन्हें वो सुनाई नहीं देता है। आप अच्छे से कोई भी ऑफर को लेकर जाते भी हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है। जरूरत है स्टॉप कर देने की वो सारी क्वेश्चंस को जो आप बार बार पूछते रहे हैं। शायद ये बिटरनेस जाने में वक्त लग सकता है, लेकिन असंभव तो नहीं है। अगर आप अपने आप को सुधार करके, या आप समझ करके कि हो सकता है उसको वहां पर ज्यादा टाइम देना पड़ रहा हो, ज्यादा सिचुएशन उनकी खराब है, तो क्वेश्चंस कम करिए, एंजाइटी कम पालिए, झगड़ा कम कीजिए, क्योंकि आपके इस तरीके के हैबिट्स की वजह से वो पर्सन आपसे डिस्टेंस में जा सकते हैं और वो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आ सकते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार होते हैं, ये भी याद रखिए। थर्ड पार्टी की तरफ व्यक्ति तभी जाता है जब कहीं ना कहीं आपका पर्सन ये देख लेता है कि आप उसको वो प्यार नहीं दे रहे, वो सपोर्ट नहीं दे रहे, वो जो उसको चाहिए वो सारी चीजें नहीं मिल रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब जाकर के ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ जाने लगते हैं। तो थर्ड पार्टी की तरफ ना जाए, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी बनती है। आप उनको वो प्यार दें, वो सपोर्ट दें, वो विश्वास करें, वो ट्रस्ट करें। हाँ, वो एंजाइटी आपको आती है, लेकिन उसको भी सॉर्ट आउट करना जरूरी है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक दिन रखना चाहिए जहां आप लोग थोड़ा ज्यादा वक्त गुजार सकें, पूरे हफ्ते की आपकी कहानी आप उनसे कह सकें, वो आपसे कह सकें। वो कहीं ना कहीं समझदारी का जो एक पैमाना है वो आपको भी तय करना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। अगर उससे कुछ गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं गलती आपसे भी हो रही है। उन गलतियों को हटाने की जरूरत है, एलिमिनेट करने की जरूरत है, और प्यार को बढ़ाने की जरूरत है। वो प्यार कैसे बढ़ेगा? वो प्यार सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ वही आपको प्यार दे, वही आपको टाइम दे, आप तो हमेशा फ्री हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है, वो प्यार देना आपका भी कर्तव्य है।
तो डेफिनेटली जब तक आप उस व्यक्ति को प्यार नहीं दिखाओगे, जब तक आप उस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट नहीं फील करोगे, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है, बिल्कुल भी आपको ये चीजें नहीं सोचना है कि मैं इस व्यक्ति के साथ कैसे आगे बढ़ूं, मैं इस व्यक्ति को कैसे फेस करूं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको दिखती हुई नजर आती होंगी, और इस सिचुएशन में आप इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि यार मैं इस रिलेशन को कैसे आगे बढ़ाऊं, हाँ मैं चाहती हूँ ये कैसा कर लूं, मैं चाहता हूँ वैसा कर लूं। आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं। उनको एक अजीब सी एंजाइटी आपसे जब आती है ना, तो ये अपने काम पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। लेकिन आपके इस बदलते हुए स्वरूप को भी वो देखेंगे, वो चाहते हैं कि आप चेंज हो, वो चाह रहे हैं कि आप में बदलाव आए। और आप जब बदलेंगे, जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस इनको भी बदलने में बहुत हेल्प करेंगे। ये आपके अंदर ठीक है 2 बार नहीं देखेंगे, 4 बार नहीं देखेंगे, लेकिन फिर कभी तो देखेंगे, कभी तो इनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, कहीं तो इनको समझ में आएगा कि चेंजेस हो रहे हैं आपकी तरफ से, कहीं तो ये चीज समझ पाएंगे। तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन असंभव ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पर फिलहाल ये रीडिंग है, माइंड इंट्यूशन रीडिंग है। तो शॉर्ट में मैं ब्रीफ में कर रही हूँ, अगर ज़्यादा आप लोग अच्छे से उसको करेंगे तो मैं इसको लंबा भी बना सकती हूँ इस रीडिंग को। फिलहाल मैं सिर्फ इसको शॉर्ट रखती हूँ ताकि आप अपने मेन संदेश को समझ सकें, वो क्या कह रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को आप अंडरस्टैंड कर पाएं, डायग्नोज कर पाएं, उस पर वर्क कर पाएं और अपने रिलेशन को बेहतरीन बना पाएं, उसको और खूबसूरत बना पाएं। और कॉमेंट में मुझे लिख के जरूर बताएं कि आपका रिश्ता कैसे सुधर रहा है, क्या आप इस रीडिंग से काफी कुछ माइंड में आपके भी चीजें बदल रही हैं, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है। और वो सारे उपाय या जो बातें यहाँ कही जा रही हैं, अगर आप भी उन्हें अपना रहे हैं तो हो सकता है कि रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। तो ये चीजें अगर आपको फील हो रही हैं तो डेफिनेटली आप मुझे रीडिंग में बताइएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, और साथ ही साथ रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप पर लर्निंग का ही मैसेज करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरे चैनल से भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।